हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे ब्लॉक साइफर्स के बारे में। तो जो ब्लॉक साइफर बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स है जो आपका एन बिट प्लेन टेक्स्ट को लेता है और एन बिट साइफर टेक्स्ट का आउटपुट देता है, और जहाँ पे आपका के बिट की होगी। ठीक है, तो इसके इनपुट क्या हो गए, एन बिट प्लेन टेक्स्ट, के बिट की हो गई, और आउटपुट हो गया एन बिट का साइफर टेक्स्ट। तो मैथमेटिकली हम इसको ये दिखा सकते हैं, ई अ फंक्शन फ्रॉम 0,1 की पावर n क्रॉस 0,1 की पावर k टू 0,1 की पावर n। ठीक है, तो हमको n बिट इनपुट और k बिट की जो बिट होगा उससे आउटपुट जो हमको मिलेगा n बिट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो हम बात करेंगे द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स की। तो जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स होते हैं वो आर राउंड और n बिट ब्लॉक साइफर होते हैं। आर राउंड का मतलब इसमें आपके इसके अंदर हैविंग आर राउंड इनसाइड इट, इसके अंदर जो होंगे आपके आर राउंड होंगे। और एन बिट का मतलब क्या है, जो प्लेन टेक्स्ट का साइज होगा वो एन बिट होगा। दिस इज द प्लेन टेक्स्ट साइज। तो प्लेन टेक्स्ट का साइज आपका एन बिट होगा और इसमें टोटल आर राउंड होंगे। तो यहाँ पे इसको हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है कि हमारे पास आर राउंड होंगे, F1 राउंड, F2 राउंड, FR-1 राउंड, FR। यहाँ पे F क्या है, एक राउंड का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका फंक्शन होगा हर राउंड में जो आपका अप्लाई होगा, पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में, R-1 राउंड में, Rth राउंड में होगा। तो ये जो आपका x0 है यहाँ पे, ये कोई प्लेन टेक्स्ट की बिट होगी। ठीक है ना, प्लेन टेक्स्ट बिट होगी जिसका साइज आपका n बिट हमने बोला हुआ है कि सपोज दिस इज द n बिट, दिस इज n बिट प्लेन टेक्स्ट होगा। और ये आपका x0 जो n बिट प्लेन टेक्स्ट है, ये आपका इनपुट देंगे फर्स्ट राउंड में जहाँ पे इसका कोई फंक्शन होगा, f फंक्शन होगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास इसमें से जो पहले राउंड की क्या होगी, हमारे पास k1 होगी। ठीक है, और फिर ये जो आपका फर्स्ट राउंड का जो आपका आउटपुट होगा x1, जो x1 है वो क्या है, आपका f का फंक्शन है, x0 और k1 जो इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो ये जो उसका आउटपुट आएगा पहले राउंड के बाद, वो सेकेंड राउंड के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। और यहाँ से जो आपका दूसरा इनपुट होगा, इसमें जो की होगी K2 की होगी, और ये आपका K2 सेकेंड राउंड की होगी। ठीक है, जो इसका जो आउटपुट आएगा वो x2 होगा, विच इज द फंक्शन ऑफ x1 कॉमा K2। इसी तरीके से जो R-1 राउंड के लिए जो इनपुट होगा वो R-2 जो आपका राउंड होगा, उससे जो आउटपुट आ रहा होगा वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा। और ये जो R-1 के R-1 जो R-1 की राउंड की होगी, ये दोनों इनपुट होंगे। इससे आउटपुट क्या आएगा, XR-1 n बिट का एक प्लेन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट आपका बाहर आएगा। ठीक है, और जो इसका इनपुट होगा, वो जो इसका आउटपुट होगा वो Rth राउंड के लिए एज अ इनपुट की तरह काम करेगा। और Rth राउंड की क्या होगी, KR होगी। तो जो इससे फाइनली जो बाहर आएगा जो Y, ये क्या होगा आपका, दिस इज द साइफर टेक्स्ट। ठीक है, आर राउंड के बाद ये साइफर टेक्स्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो राउंड किए हैं K1, K2, KR-1, KR, ये किसी की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से जनरेट हो रही होंगी। देयर इज सम की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी इफेक्टिव की होगी वो K होगी। इफेक्टिव की का साइज K होगा। आपके पास जो होगी, जो आपका सेंडर होगा उसके पास जो की साइज होगा वो K होगा। वो उस K साइज से आर राउंड के लिए K1, K2, KR आर राउंड की जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आर राउंड और n बिट ब्लॉक साइफर का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने इंक्रिप्शन प्रोसेस डाउनवर्ड इस तरीके से आपको दिखाई है। तो यहाँ पे जो आपका f जो है उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड फंक्शन बोलते हैं। और जनरली हर राउंड पे ये क्या होता है, सेम रहता है, यानी ईच राउंड के लिए सेम फंक्शन रहेगा। और जो आपकी K1, K2, KR हैं, ये आपकी राउंड की हैं जो किसी की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से आपकी जनरेट हो रही होंगी। ये तो इंक्रिप्शन प्रोसेस थी। सो डिक्रिप्शन प्रोसेस भी आपका सेम इसी तरीके से होगी, लेकिन जस्ट इसका रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, डिक्रिप्शन प्रोसेस में हमारे पास जो आपका रिसीवर होगा वो साइफर टेक्स्ट को रिसीव करेगा। ये आपका n बिट का साइफर टेक्स्ट होगा, जिसको हमने वाउ यहाँ पे लिखा हुआ साइफर टेक्स्ट। तो इसके बाद ये क्या करेगा, जो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड होगा वो Rth राउंड का इन्वर्स होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा। अगर FR आपका Rth राउंड है, उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, यहाँ से आपका क्या ये इनपुट लेगा
के आर कोई rth राउंड की जो की थी वो इसलिए फर्स्ट राउंड की काम करेगी, और ये जो राउंड की होंगी वो सेम सम की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से जनरेट हो रहेंगी, जो आपका सेंडर और रिसीवर के पास सेम की इफेक्टिव की होगी। ये आपका क्या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसलिए सेंडर रिसीवर दोनों के पास सेम की होगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ये साइफर टेक्स्ट है, ये आपका फर्स्ट राउंड जो आपका, यानी कि इसमें फर्स्ट राउंड में जो rth राउंड का फंक्शन है जस्ट उसका इन्वर्स होगा, और यहाँ से के आर की होगा, ये दोनों इनपुट आएंगे, फिर इसका हमारे पास आउटपुट आएगा। फिर जो आपका सेकेंड राउंड में हम आपका क्या है FR-1 का इन्वर्स लेंगे, KR-1 की लेंगे, जो इसका आउटपुट आएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये सेकेंड राउंड होगा, और इसमें आपका जो इनपुट होगा और KR इसका जो इनपुट होगा, फिर जो इससे आपका आउटपुट आएगा वो आपके लिए जो लास्ट राउंड जो आपका rth राउंड है उसके लिए, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का इन्वर्स होगा और K1 की होगा, उससे जो आउटपुट आ रहा है X0 होगा, ये हमारे पास n बिट प्लेन टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट हम लेंगे, प्लेन टेक्स्ट हमको मिलेगा, सेम वही चीज़ होगा, यहाँ पे भी R राउंड होंगे और आपका n बिट का साइफर टेक्स्ट होगा, आपको प्लेन टेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ अंतर यह है कि जो आपके राउंड हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट राउंड है वो rth राउंड का इन्वर्स है, जो सेकंड राउंड है वो R-1th राउंड का इन्वर्स है, और जो लास्ट राउंड है वो पहले राउंड का जस्ट इन्वर्स फंक्शन होगा। और आपका जो की होंगी KR-1 KR, ये आपका क्या है, ऑल दीज आर द राउंड की, ये आपकी क्या होंगी, सारी राउंड की होंगी, जो क्या होगा किसी की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हमारे पास जनरेट हो रही होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए डिक्रिप्शन प्रोसेस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, डिक्रिप्शन प्रोसेस इज द सेम एज द एनक्रिप्शन बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, इट मीन्स दैट ईच राउंड हैज़ द इनवर्स ऑफ दिस f फंक्शन। ठीक है, और ये आपका हमने आपको पूरा एक्सप्लेन इसको किया। तो यहाँ पे आपका जनरली 3 टाइप्स के आपके पास ब्लॉक साइफर्स होते हैं। तो ये जो आपके ब्लॉक साइफर्स के टाइप हैं, नंबर 1 आपका सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क होता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं। जो आपके 2 मेन मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स हैं वो आपका DES और AES है। DES का फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपका जो 16 राउंड होते हैं और जो प्लेन टेक्स्ट की बिट होती है वो 64 बिट होता है, और जो इफेक्टिव की का साइज होता है वो 56 बिट होता है, और जो हर राउंड में जो ईच राउंड में जो आपकी की होती है उसका जो साइज होता है वो 48 बिट होता है। ये जो आपका DES ब्लॉक साइफर है ये आपका फीस्टल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो फीस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और जो आपका AES है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो आपका जो DES को आप किसने रिप्लेस कर दिया है, AES ब्लॉक साइफर्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो DES में आपके 10 राउंड, 12 राउंड या 14 राउंड होते हैं, 10 राउंड, 12 राउंड या 14 राउंड्स होते हैं। इसके 3 वर्जन्स हैं। तो 10 राउंड के लिए जो इफेक्टिव की होता है उसका साइज 128 होता है, और 12 राउंड के लिए जो इफेक्टिव की होगा उसका जो साइज होता है 192 होता है, और जो 14 राउंड का AES होगा उसके लिए जो की का साइज होता है, इफेक्टिव की का साइज 256 होता है, और यहाँ पे जो हर राउंड का साइज कितना होता है, की का 128 होता है। और ये जो आपका है प्लेन टेक्स्ट का साइज 128 बिट होता है। ये आपका गैल्वास फील्ड पे बेस्ड है GF2⁸, जहाँ पे ये इसका प्रिमिटिव इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।